Hello everyone, welcome all of you again on your YouTube channel द RS कैंपस, जहां पर आज हम क्लास 10 के लिए नरेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आपको। तो पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। यह आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो प्लीज आता है ना, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, प्लीज की जगह क्या कर देंगे, सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड कर देंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू लगा देंगे। कैसे, देखिए जरा। तो देखिए सेड टू का तो हमने प्लीज आने पर क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड। तो ही का ही, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, मी का मी। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने लगा दिया टू। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें भी ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। योवर आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग योवर की जगह क्या हो गया, माई हो गया। और पेन आपका ऐसा का ऐसा आ गया। तो आपका क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इज दैट क्लियर। अगला देखिए, अगला भी आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी। तो देखो सेड टू का तो क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है लास्ट में। ठीक है, आपका कंजंक्शन इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वेयर का वेयर ही रह जाएगा, क्योंकि WH वर्ड आता है तो कंजंक्शन के रूप में वही काम करता है। इसके बाद में आगे देखिए क्या होता है, सेड टू का हमने क्या कर दिया, आस्क्ड। ही का ही हो गया, मी का मी हो गया, कंजंक्शन के रूप में इन्वर्टेड कोमा को हटा करके वेयर आ गया। अब SHVO चाहिए हमें, SHVO चाहिए। तो देखो एज सब्जेक्ट ये रहा, यू सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई। ठीक है, आर का पास्ट क्या हो गया, आई के अकॉर्डिंग आ गया वाज। और गोइंग हमारा बच गया तो उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या बन गया, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। इसके बाद में अगला देखिए, अगला देखिए ये मॉडल पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। तो अर्ची सेड टू की जगह तो हमने कर दिया टोल्ड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और लास्ट में फुल स्टॉप आया हुआ है। आगे देखो और क्या क्या चेंजेज होते हैं, कुछ इस प्रकार है। अर्ची का अर्ची हो गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, मी का मी हो गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई का क्या हो गया, अर्ची के अनुसार सी हो गया। रेस्पेक्ट V1 आई हुई है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, V2। तो रेस्पेक्ट का पास्ट क्या हो गया, रेस्पेक्टेड। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या आएगा, मी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आपका आंसर क्या बन गया, अर्ची टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी। हाँ, एक और बात, अगर आप ऐसे डायरेक्ट वीडियो ही देखोगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आते ही उसका आंसर देके फिर अपना आंसर सही है कि नहीं उसको चेक करते हो तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 में आया हुआ है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो आप क्या लगाओगे, इफ़ या वेदर लगाओगे। ठीक है, इफ़ या वेदर लगाओगे, लेकिन ज़्यादातर इफ़ लगाया जाता है। अगर इंग्लिश के बाद में ऐसा और लिखा होता और नोट, तब हम वेदर लगाते। अगर और नोट नहीं है तो इफ़ ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए और क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो देखिए सेड टू की जगह तो हमने कर दिया आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। सिड की जगह सिड आ गया, मी की जगह मी आ गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इफ़ या वेदर, जिसमें से आपको ज़्यादातर इफ़ लगाना होता है। अब देखो HSVO दिया हुआ है आपको और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको SHVO में बदलना है। ठीक है, तो SHVO में बदलने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट यू ये रहा, ये आपका सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई हो गया। ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में लर्न
वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और इंग्लिश आपका ऐसा कैसा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सिड आस्क्ड मी इफ आई लर्नड इंग्लिश। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। तो देखो सेड टू की जगह तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सेड टू की जगह तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है और अंत में फुल स्टॉप है। इतना समझ में आ गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इसके बाद में और क्या चेंजेस करने हैं देखिए ज़रा। तो नरेश सेड टू की जगह टोल्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट। आई फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट नरेश के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ही हो गया। डोंट का पास्ट क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। बिलीव का बिलीव आ गया। यू आपका सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार यहाँ भी ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अपना मी आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या बन गया, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी। इज दैट क्लियर। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नैक। और ये आपका सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू की जगह तो क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। ठीक है। डिड हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन इफ लगा देना इसके बाद में। और देखो क्या चेंज हो रहे हैं। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपके पास क्या दे रखा है, HSVO दे रखा है, आपको SHVO चाहिए। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है। यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट आई हो गया। अच्छा, इसको वैसे चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में पहले। तो यू सो द स्नेक हो जाएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका पास्ट हो जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, हेड सीन हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। और द स्नेक आपका ऐसा का ऐसा हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द स्नेक। इज दैट क्लियर। इसके बाद में चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। और ये बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन मार्क आया है, तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इफ लगा देंगे। बाकी HSVO को SHVO में चेंज कर देंगे। कैसे देखिए, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सेड टू की जगह आस्क्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके इफ या वेदर। अब देखो HSVO है ना, तो इसको SHVO में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, ये रहा सब्जेक्ट। तो यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ये प्रेजेंट में है, V1 है, तो इसका पास्ट V2 हो जाएगा। ठीक है। तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड। इन का इन आ गया। दिस का क्या होता है, दैट हो जाता है। हाउस का हाउस, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। इसके बाद में अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये थोड़ी सी एक एरर हो गई। ठीक है। बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है। प्लीज आया हुआ है, तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आ जाएगा। इनको हटा देंगे तो टू आ जाएंगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए कैसे बनता है। तो देखो सेड टू की जगह तो क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, क्योंकि आगे प्लीज लिखा हुआ है, तो प्लीज हट जाएगा और रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ही की जगह ही आ गया, मी की जगह मी आ गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाया, टू लगाया, क्योंकि V1 से वाक्य शुरू होता है ना, तो कंजंक्शन के रूप में टू का यूज करते हैं। ठीक है। और ब्रिंग आपकी वर्ब आ गई। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया, ही का क्या बन गया, हिम बन गया। ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आपका आंसर क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, राम सेड डिड यू लाइक द हाउस। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आया तो सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो राम सेड HSVO दिया हुआ है, तो इसको SHVO में बदलना है। ठीक है। तो देखो कैसे बदलेंगे। तो देखो राम सेड की जगह क्या हो गया, राम आस्क्ड। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इफ आ गया। अच्छा, यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप ही या सी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, डिड आया हुआ है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है, तो इधर हेड प्लस वी थर्ड हो जाएगा, तो हेड लाइक्ड हो जाएगा। और द मूवी आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो राम आस्क्ड इफ ही या सी हैड लाइक द मूवी। इस प्रकार आपका आंसर बन जाएगा।
इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा आया हुआ है तो एक्सक्लेमेड विद जॉय लिखेंगे, एक्सक्लेमेड विद जॉय लिखेंगे सेड टू की जगह, और आगे वैसे ही चेंज करेंगे। कैसे देखिए जरा, दे तो दे आ गया, एक्सक्लेमेड विद जॉय क्योंकि हुर्रे को हटाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हटाना है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेमेड विद जॉय सेड की जगह, और फिर दैट लगा देंगे। वी आपका कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या आ गया, दे आ गया। हैव का पास्ट क्या हो गया, हैड हो गया। वोन का वोन आ गया, द मैच का द मैच आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, दे एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। इज दैट क्लियर। अगला देखिए शूट द प्रिजनर सेड द ऑफिसर, मतलब ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है सैनिकों को, तो यहाँ पर कमांडेड आ जाएगा या ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। द ऑफिसर कमांडेड या द ऑफिसर ऑर्डर्ड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका V1 से वाक्य शुरू हो रहा है, ठीक है। V1 से वाक्य शुरू होता है तो आप कंजंक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे। उसके बाद में सूट आपकी वर्ब आ जाएगी और द प्रिजनर बच गया तो द प्रिजनर आ गया। द ऑफिसर कमांडेड टू शूट द प्रिजनर। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, इसके बाद में अगला है आपका सी सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। ऐसा लिखा हुआ है, प्लीज आ गया तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। पहली बात क्लियर। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाएंगे, टू, और फिर V1 से शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए सी का सी सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, द टीचर का द टीचर, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू लगा दिया, एक्सप्लेन आपकी वर्ब आ गई, दिस का आपका दैट हो गया, क्वेश्चन का क्वेश्चन, टू का टू, मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आपका आंसर क्या बन गया, सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू हर। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है निशा सेड टू हर सिस्टर आई हैव समथिंग टू शो यू। सिंपल सेंटेंस है, सेड टू की जगह तो क्या आ गया, टोल्ड आ गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। बाकी चेंजेस किस प्रकार से होते हैं देखिए जरा। तो देखो निशा का निशा आ गया, सेड टू की जगह टोल्ड, हर सिस्टर का हर सिस्टर आ गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट निशा के अनुसार क्या आ गया, सी आ गया, हैव का पास्ट हेड हो गया, समथिंग का समथिंग हो गया, टू का टू, शो का शो, और यू आपका सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हर हो गया। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज टेबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। तो देखो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है तो एडवाइज्ड आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इसके बाद में बाकी चेंजेस देखिए जरा। द डॉक्टर का द डॉक्टर आ गया, सेड टू की जगह एडवाइज्ड आ गया, द पेशेंट का द पेशेंट आ गया, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू लगा दिया, टेक का टेक आ गया, दीज का आपका दोज हो जाएगा, टेबलेट्स का टेबलेट्स आ गया, एवरीडे का एवरीडे आ गया, B4 का B4 आ गया, यू आपका सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार द पेशेंट के अनुसार आप ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो, ठीक है। गो का पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, टू बेड का टू बेड हो गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दोज टेबलेट्स एवरी डे बिफोर ही वेंट टू बेड। इज दैट क्लियर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली। क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो सेड टू की जगह हम क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वाई आपका कंजंक्शन बन जाएगा। कैसे देखिए जरा। तो देखो मिस्टर राजोरा सेड टू की जगह आस्क्ड, हिज वाइफ का हिज वाइफ हो गया, वाई आपका इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजंक्शन के रूप में आ गया। अच्छा अब HSVO है और आपको SHVO चाहिए, क्या चाहिए, SHVO। तो एस सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, तो यू सेकेंड पर्सन है, हिज वाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वाइफ के अकॉर्डिंग हो गया सी। डोंट का पास्ट क्या हो गया, डिडंट, ठीक है। स्लीप का स्लीप, अर्ली का अर्ली। तो आपका आंसर क्या बन गया, तो आपका आंसर बन गया मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई शी डिड नॉट स्लीप अर्ली। इज दैट क्लियर। तो चलिए अगला देखते हैं।
तो देखो द पुअर बेगर सेड, गरीब भिखारी था उसने कहा, तो आप सेड को सेड भी रख सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं, या बेग्ड लिख सकते हैं। बेग्ड का मतलब भीख मांगना या निवेदन करना होता है, ठीक है। बाकी वही आपको इन्वर्टेड कोमा को उठा करके टू लगाना है। कैसे, देखिए ज़रा। द पुअर बेगर बेग्ड, निवेदन किया, सेड की जगह हमने बेग्ड कर दिया, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके टू लगा दिए। गिव आपका ऐसा कैसा आ गया। मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बेगर, पुअर बेगर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हिम हो गया। अगर आप उसे औरत मानते हो तो हर कर सकते हो। समथिंग का समथिंग आ गया, टू ईट का टू ईट आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, द पुअर बेगर बेग्ड टू गिव हिम समथिंग टू ईट। इज दैट क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो देखो हाउ मैनी तो आपका क्या हो गया, WH वर्ड हो गया, तो ये तो कंजंक्शन के रूप में आ जाएगा। सेड टू की जगह हम आस्क्ड कर देंगे, ठीक है, और फिर बाकी SHVO का यूज करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल सेड टू की जगह आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है और WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है। द टीचर का द टीचर आ गया, हाउ मैनी का हाउ मैनी, और हाउ मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन आता है तो स्टूडेंट्स आ गया। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ये रहा देयर, ठीक है। आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इनका इन आ गया। योवर आपका सेकंड पर्सन है तो योवर द टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्लास का क्लास। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर वर इन हिज क्लास। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव बॉट ए न्यू बुक फॉर यू। तो इसका क्या बन जाएगा, सेड टू की जगह तो हम क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसके बाद में वही आपको प्रोनाउन और टेंस से रिलेटेड चेंज करने हैं। देखिए ज़रा, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट माई फ्रेंड के अनुसार आप ही या सी दोनों लिख सकते हो। हैव का पास्ट हेड हो गया, बोट का बोट, ए न्यू बुक का ए न्यू बुक, फोर का फोर, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार यहाँ भी क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट ए न्यू बुक फॉर मी। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। प्लीज आ गया तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, और हेल्प से पहले इन्वर्टेड कोमा को उठा करके क्या लिखेंगे, टू। कैसे, देखिए ज़रा। द ओल्ड वुमन का ओल्ड वुमन, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ आया हुआ है तो प्लीज़ को उठा करके हमने क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड। मी का बी आ गया, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके टू लगा दिया। हेल्प का हेल्प आ गया। मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट द ओल्ड वुमन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, प्रोनाउन हर का यूज होगा। इज दैट क्लियर। तो आपका आंसर बन गया, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम, ठीक है, आई हैव ए मैसेज फॉर यू। तो देखो सिंपल सेंटेंस है, सेड टू की जगह तो क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा को उठा करके क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में बाकी वही आपको टेंस और प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज करने हैं। कैसे, देखिए ज़रा। आई का आई, सेड टू की जगह टोल्ड, हिम का हिम, इन्वर्टेड कोमा को उठा करके दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई आ गया, क्योंकि यहाँ भी आई दे रखा है तो आई हो गया। हैव का पास्ट हेड हो जाएगा, ए मैसेज का ए मैसेज, फोर का फोर, यू आपका सेकंड पर्सन है तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या आ गया, हिम आ गया। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम की जगह यहाँ भी ऑब्जेक्ट लिखना है तो हमने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। तो आपका आंसर क्या बन गया, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड ए मैसेज फॉर हिम। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।